ज़ारा एक स्पेनिश फैशन ब्रांड जिसकी सेल 2023 में लगभग 1,38,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हुई थी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। अभी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी इस ज़ारा कंपनी के कपड़े को पहनते हैं और इस कंपनी में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। और मजे की बात यह है कि इस कंपनी में 74% एम्प्लॉय वुमेन है। ये ज़ारा कंपनी कपड़ों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेचती है। इस ज़ारा कंपनी के 6,500 से भी ज्यादा स्टोर्स है 88 कंट्रीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ज़ारा कंपनी के बारे में। आखिर ये कंपनी कैसे इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। स्पेन के एक छोटे से शहर से शुरू हुई एक साधारण सी दुकान जो आज ग्लोबल फैशन की दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो आज हम जानेंगे कि ज़ारा ने कैसे इस मॉडर्न फैशन की दुनिया में रेवोल्यूशन लाया। तो अब बात करते हैं ज़ारा की शुरुआत के बारे में। ये कहानी शुरू होती है 1975 में स्पेन के एक छोटे से शहर आ कोरुन्या से, जहाँ के एक व्यक्ति आमनसियो ऑर्टेगा ने एक ज़ारा नाम की कपड़ों की दुकान खोली थी। आमनसियो ऑर्टेगा का विजन बड़ा ही नॉर्मल था लेकिन दमदार था। इन्होंने अच्छे क्वालिटी के फैशनेबल कपड़े कम कीमतों पर आम लोगों तक पहुंचाया था। पहले की जो कंपनियां हुआ करती थी वो साल में बस सीजन के मुताबिक के कपड़े को मार्केट में लाते थे। इस वजह से जो कस्टमर होते थे वो बोर हो जाते थे, क्योंकि उन्हें वो बार बार जाते थे एक मॉल तो वही कपड़े उन्हें बार बार दिखाई मिलते थे। तो इसी को चेंज करने के लिए ज़ारा कंपनी ने टाइम टू टाइम ट्रेंड के मुताबिक न्यू कपड़े को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, जिससे लोग और भी बहुत सारे अट्रैक्टिव हुए और उन्हें एक सारे कपड़े अच्छे लगने लगे थे। और इसी वजह से ये कंपनी ज़ारा कंपनी इतनी पॉपुलर हो पाई। तो आखिर कैसे ज़ारा ने इतनी जल्दी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाया। जैसे इस मार्केट में डिमांड बढ़ती गई, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया। उन्होंने कभी भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट की कमी नहीं होने दी। जितना डिमांड बढ़ता था उस प्रोडक्ट के लिए वो उससे ज्यादा बनाकर रखती थी। ज़ारा कंपनी के सक्सेस का सबसे बड़ा रहस्य है वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल। वर्टिकल इंटीग्रेशन मॉडल का मतलब क्या? जब किसी कंपनी को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो वह इधर उधर जाकर अलग अलग स्टोर से रॉ मटेरियल नहीं खरीदती है, बल्कि जो रॉ मटेरियल बेचती है उसी कंपनी को ही खरीद लेती है, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे कोई नया ट्रेंड दिखता है तो ये सारी कंपनियां क्या करती है कि जल्दी से अपने प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर देती है और कुछ हफ्ते के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में फैला देती है। और ये इजी होता है क्योंकि फैक्ट्री खरीद लिया होता है। ये जो स्पीड है ज़ारा कंपनी की नए प्रोडक्ट को, नए ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को मार्केट में लाना, इसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्टिव होते हैं। ज़ारा सिर्फ तेजी से कपड़े को नहीं बनाती है बल्कि अपने इन्वेंट्री को भी मैनेज करती है। वो बड़े कंपनियों की तरह बल्क क्वांटिटी में कपड़े को नहीं बनाती है, बल्कि छोटे क्वांटिटी में कपड़ों को बनाकर मार्केट में लॉन्च करती है और देखती है क्या लोगों को ये सारे कपड़े पसंद आ रहे हैं। अगर लोगों को कपड़े पसंद नहीं आते तो वो इन्वेंट्री से उन सभी कपड़ों के प्रोडक्शन को हटा देती है, और अगर लोगों को पसंद आते हैं तो वो बल्क क्वांटिटी में अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करती है। ये कंपनी अलग कंपनियों की तरह कपड़ों को वेस्ट नहीं करती है, बल्कि जैसे ही डिमांड आता है तुरंत ही कपड़े को बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से कस्टमर ज़ारा कंपनी को पसंद करते हैं। अभी नहीं खरीदा तो बाद में नहीं मिलेगा, बस यही बात ज़ारा कंपनी को दूसरों कंपनियों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं ज़ारा कंपनी ने कैसे अपने बिजनेस को दूसरे देशों में स्थापित किया। ज़ारा का बिजनेस मॉडल कामयाब रहा और स्पेन में बहुत जल्दी ग्रो करने लगी। 1988 में ज़ारा ने अपना पहला इंटरनेशनल स्टोर पुर्तगाल में खोला था। इसके बाद अमेरिका, यूरोप और एशिया और पूरी दुनिया में इसके स्टोर्स खुलने लगे। ज़ारा कंपनी का बिजनेस करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। ज़ारा ने आम ब्रांड की तरह छोटे और कम कीमतों वाले स्थानों पर अपने स्टोर को नहीं लगाया था, बल्कि लग्जरी और ब्रांडेड जगहों पर उसने अपना स्टोर खोला था। इसने अपना स्टोर खोला था न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो जैसे जगहों पर, जिससे लोग इस कंपनी को ब्रांडेड समझने लगे और इस कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। 21वीं सदी में ज़ारा ने ना बल्कि ऑफलाइन स्टोर्स खोले बल्कि ऑनलाइन से भी सामान को बेचने लगे। जैसे आप अभी फ्लिपकार्ट में एक क्लिक से किसी भी प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं, उसी प्रकार आप ज़ारा से भी एक क्लिक में किसी भी प्रोडक्ट को अपने घर मंगा सकते हैं, जिससे कस्टमर दोनों प्लेटफॉर्म पर बिना किसी प्रॉब्लम के इजिली अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। जब भी कोई कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करती है या रिटर्न करती है तो इससे ज़ारा के सिस्टम में आ जाता है, तो कंपनी समझती है कि लोगों को कौन सा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है और कौन सा नहीं। ज़ारा कंपनी के फास्ट फैशन से हुआ था विवाद, तो आइए जानते हैं कैसे। फास्ट फैशन के कारण इस कंपनी पर लगे थे आरोप कि ये कंपनी पर्यावरण को नुकसान कर रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाती थी और इस वजह से जो फैक्ट्री था, फैक्ट्री के ऊपर से उड़ रहा था धुआं के उड़ने के कारण ये पूरे एयर को पॉल्यूट करती थी और जो वेस्ट प्रोडक्ट था इस फैक्ट्री से आता था वो नदियों में जाके मिल जाता था और इस वजह से वाटर को भी पॉल्यूट करती थी। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री में
पुराने मशीन का यूज ना करके न्यू अपग्रेड मशीन को लाया और इस वजह से अब थोड़े से कम पॉल्यूशन होने लगे। 2030 तक जारा कंपनी ने ये वादा किया है कि वो बिना पर्यावरण को पॉल्यूट किए टिकाऊ प्रोडक्ट बनाएगी। जारा की सफलता की कहानी ना केवल उसके फैशन की दुनिया में है बल्कि उसके जगह को भी दर्शाती है। जारा ने अपने स्टोर की शुरुआत सिर्फ स्पेन से की थी, लेकिन आज पूरी दुनिया जानती है इस कंपनी को। जारा कंपनी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई बिजनेस आइडिया और बिजनेस मॉडल के तहत कोई भी कंपनी अपने कंपनी को ग्लोबल तक पहुंचा सकती है। क्या ये जारा कंपनी 2030 तक टिक पाएगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।